हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में ही हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को ये हमारी जो मेन्स की सीरीज़ चल रही कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, ई प्रदूषण तथा अंतरिक्ष प्रदूषण को समझाइए। इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ई प्रदूषण या अंतरिक्ष प्रदूषण को सुझाइए। इसके प्रबंधन के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं उसके बारे में हमें बताना है। तो ये जो हमारी जो मेंस की सीरीज़ चली है वो यूपीएससी में यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आप लोगों को कराई जा रही है। आप लोग इस सीरीज़ के माध्यम से अपनी मेंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि आधुनिक युग में तकनीकी प्रगति ने जहां एक ओर मानव जीवन को सुगम बनाया है, वहीं दूसरी ओर कुछ नवीन प्रकार के प्रदूषणों को भी जन्म दिया है, जैसे कि ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण। ये प्रदूषण पारंपरिक पर्यावरणीय संकटों से भिन्न है और वैश्विक स्तर पर चिंताजनक बनते जा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, ई वेस्ट पोल्यूशन और स्पेस पोल्यूशन के बारे में जो है बताया गया है इसके अंतर्गत। तो हम दूसरा क्या देखेंगे, इसका जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट है उसमें हम बताएंगे कि ई प्रदूषण क्या है, उसकी हमसे संबंधित समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है उसको हम देखेंगे। फिर अंतरिक्ष प्रदूषण के बारे में बात करेंगे, उससे रिलेटेड जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उसको हम देखेंगे। तो क्या बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और उनके घटकों के बेकार या अनुपयोगी हो जाने पर उत्पन्न होने वाला ठोस अपशिष्ट, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, राउटर, बैटरी आदि। इसमें क्या बताया गया है, जो ई वेस्ट पोल्यूशन क्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है उससे उनके घटकों के बेकार और अनुपयोगी हो जाने पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ जो निकलता है वो क्या कहलाता है, वो ई प्रदूषण कहलाता है। मतलब इसके अंतर्गत क्या आता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, राउटर, बैटरी आदि। इससे कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, भारी धातुएं मिट्टी और जल को विषाक्त बनाती हैं। भारी धातुओं में से कौन सी धातुएं, लेड, मरकरी, कैडमियम जैसी धातुएं मिट्टी को और वाटर को क्या कर रही हैं, ये इसको विषाक्त बना रही है। दूसरा क्या है, अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में इसका निपटान मानव स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। थर्ड पॉइंट क्या है, भारत में केवल लगभग 10% ई कचरे का ही औपचारिक पुनर्चक्रण होता है। मतलब रिसाइकलिंग कितनी होती है, जितना भी ई जो है कचरा जितना निकलता है, ई प्रदूषण, उससे जो है कितने परसेंट की रिसाइकलिंग हो रही है, 10% की केवल जो है ई कचरे का जो है औपचारिक रूप से पुनर्चक्रण होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अंतरिक्ष प्रदूषण। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, अंतरिक्ष प्रदूषण का आशय पृथ्वी की कक्षा में छोड़े गए निष्क्रिय उपग्रहों, रॉकेट के अवशेषों और टूटे हुए उपकरणों से होता है, जो अत्यधिक गति से परिक्रमा कर रहे होते हैं। मतलब जो भी अंतरिक्ष प्रदूषण में, मतलब अंतरिक्ष में जो भी जो है निष्क्रिय, जो भी उपग्रह, रॉकेट जो वहाँ पे छोड़े गए हैं, वो जो निष्क्रिय हो जाते हैं, तो उनसे टूटे हुए जो अवशेष और टूटे हुए उपकरण होते हैं, वो जो अत्यधिक गति से जो परिक्रमा कर रहे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वही लास्ट में जो है अंतरिक्ष प्रदूषण बन जाते हैं। इससे उत्पन्न होने वाली क्या समस्याएं हैं, पहला क्या है, सक्रिय उपग्रहों और अंतरिक्ष अभियानों के लिए टकराव का खतरा उत्पन्न होता है। जो उस समय जो निष्क्रिय हो गए जो उपग्रह हैं, जो कि अंतरिक्ष प्रदूषण के रूप में उत्पन्न हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कौन सी समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, जो सक्रिय उपग्रह वहाँ पे हैं इस समय, सक्रिय उपग्रह अंतरिक्ष अभियानों के लिए टकराव का खतरा बनते हैं। मतलब जो सक्रिय जो एक्टिव उपग्रह हैं उनसे जो है टकरा कर उनके लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। जीपीएस संचार, मौसम पूर्वानुमान जैसी सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। फिर प्रदूषण हेतु प्रमुख सुझाव। प्रदूषण को कम करने के लिए प्रमुख सुझाव इसके अंतर्गत क्या है, ई प्रदूषण के लिए पहला क्या है, कानूनी ढांचा को सख्त करना। इसके अंतर्गत भारत में 2016 का ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है, जिसे सख्ती से लागू करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR। इसके अंतर्गत बताया गया है कि निर्माताओं को अपने उत्पादों की जिम्मेदारी अंत तक, मतलब जो भी जो है उसको
बना रहा है उसको अपने उत्पादक की जिम्मेदारी अंत तक लेनी चाहिए कि बाद में उसको ख़राब होने पर उसका क्या किया जाएगा। फिर क्या है, औपचारिक रिसाइकलिंग इकाइयाँ। इसके अंतर्गत बताया गया है कि अधिक रिसाइकलिंग संयंत्र स्थापित कर अनौपचारिक क्षेत्र को प्रशिक्षण और प्रोत्साहन देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जन जागरूकता अभियान। इसमें बताया गया है कि उपभोक्ताओं में ई कचरे से पृथक संग्रह और सुरक्षित निपटान के प्रति जागरूकता बढ़ाना चाहिए। फिर क्या है, अंतरिक्ष प्रदूषण के लिए। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सतत अंतरिक्ष उपयोग के लिए दिशा निर्देश। इसमें बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय अधिनियमों को लागू करना। दूसरा क्या है, सक्रिय मलबा हटाने की तकनीकें। इसके अंतर्गत लेजर तकनीक, जाल और रोबोटिक्स भुजाओं का विकास करना। नेक्स्ट क्या है, स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत प्रत्येक अंतरिक्ष मिशन के बाद उपकरणों को सुरक्षित हटाने की रणनीति अपनाना। तो ये हमारा क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। अब इसका हम कंक्लूजन देखेंगे कि ई प्रदूषण और अंतरिक्ष प्रदूषण दोनों ही आधुनिक युग की अदृश्य पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। इसका समाधान केवल तकनीकी नहीं बल्कि नैतिक, नीति आधारित और वैश्विक सहयोगात्मक दृष्टिकोण से ही संभव है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने लिया था जीएस पेपर 3 से। आप लोगों को हमारी जो मेंस की सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस साइंस राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।